अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में आप लोग सीखेंगे क्राउड ऑपरेशन विद इमेज, पीएचपी एंड माईएसक्यूएल डाटाबेस को यूज़ करते हुए। पहले मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। इस ट्यूटोरियल के लास्ट में आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने जैम ओपन किया हुआ, आपने जो भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कर लें। लोकल होस्ट, मेरे पास फॉर्म आ चुका है, मैं डाटा रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। मेरे पास 3 रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं। मैं डेटाबेस में जाकर चेक करता हूँ कि डेटाबेस में भी रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं या नहीं। कार्ड डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है और टीबीएल क्रोड के नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया है। अब देखते हैं यहाँ पर ID 1, 2, 3 पे रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, जो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। मैं रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। रिकॉर्ड 3 को मैंने डिलीट किया, रिफ्रेश किया मैंने। डेटाबेस से भी ID 3 के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अब एक रिकॉर्ड को अपडेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने फॉर्म में उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो भी मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा रिकॉर्ड पहले इंटर किया हुआ है और मैं उसके अगेंस्ट क्या चेंज करना चाहता हूँ। चिकन बिरयानी की जगह पे ID 1 पे हम अब जिंगल बर्गर को रिप्लेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। देखिए जिंगल बर्गर मेरे पास आ चुका है। मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। अब मैं पीएचपी के कोड के लिए आपने जो भी जैम सर्वर किया होगा, पीएचपी का कोड जो भी होगा वो उसके htdocs के फोल्डर में ही रहता है, क्योंकि पीएचपी ने एक डायरेक्टरी सेट की हुई है पीएचपी के कोड के लिए। पीएचपी के कोड के लिए जैम सर्वर ने एक डायरेक्टरी सेट की हुई है कि htdocs के फोल्डर में जो भी कोड होगा पीएचपी का उसी को मैं रन करूँगा। उसके अलावा कहीं भी आपका कोड होगा वो रन नहीं होगा। इसीलिए हम जो फोल्डर है htdocs के फोल्डर में ही क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म बनाना है। index.php पीएचपी के कोड के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो .php रहेगी। जैसे हमारे पास HTML के लिए .html रहती है, CSS के लिए .css। रनिंग फाइल, भाई इतनी देर क्यों लगा रहा है। सही है। ये शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क होता है 1 के ऊपर, उसको हम लिखने के बाद जैसे इंटर मारते हैं हमारे पास HTML का बॉयलर प्लेट आ जाता है, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सेंटर का एलिमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा, मेरा फॉर्म सेंटर में रहेगा। ज़्यादा मुझे CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं जल्दी से फॉर्म बना लेता हूँ। लेबल मेरे पास रहेगा नेम, इनपुट टेक्स्ट हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनपुट टेक्स्ट रहेगा। BR से मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। मैं प्राइस लूँगा, नेम और ID भी आ गई, सही है इसमें। फिर मैं BR का टैग लूँगा लाइन ब्रेक के लिए। फिर मैं लूँगा लेबल। लास्ट पे हमने क्या, इमेज। सही है। देखते हैं किस तरह हमारा फॉर्म किस तरह क्रिएट हुआ है, फॉर्म बना किस तरह है। CSS हमें इस पर कुछ अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर्म को कुछ बेहतर बनाने के लिए। डैशबोर्ड पे तो जाना नहीं है भाई, कहाँ जा रहा है। बहुत बहुत बुरा है फॉर्म बना है। एक बटन भी लेना है थोड़ा। अपलोड में CSS अप्लाई करता हूँ इस पर। div.main, CSS के लिए मैं अलग से CSS करूँगा एक्सटर्नल।
क्लास को जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें डॉट्स यूज़ करते हैं हम। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड कलर किस तरह इसको दूँ, कौन सा रहेगा मेरे पास जी, ये पहले का दिया हुआ मैंने। फॉर्म को मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा 10px। इनपुट क्योंकि एलिमेंट है इसके लिए हमें ना डॉट यूज़ करना है, ना ही हमें डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी हमें एलिमेंट को एक्सेस करते हैं CSS में तो हम उसका नाम लिखते हैं, इसको मार्जिन में दे दूँगा मार्जिन टॉप 10px। अब फाइल को इंक्लूड भी करवा लेते हैं हम यहाँ पे CSS की फाइल, सॉरी लिंक फाइल इंक्लूड होगी नो style.css मेन क्लास मैंने मेन यूज़ की हुई है, मेन के स्पेलिंग गलत हैं इसीलिए CSS वर्क नहीं कर रहा हमारे पेज पे। सही है, कुछ भी नहीं, अभी भी बेहतर नहीं हुआ। एक तो मुझे बटन को लाइन ब्रेक करना है और मैं जो डिवाइस की मैक्स विड्थ दे देता हूँ 400px। और मैं जो भी फॉर्म से डाटा को गेट करूँगा उसको मैंने डाटाबेस में इंसर्ट करना है। तो मैं जल्दी से डाटाबेस में जाता हूँ, डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ टेबल। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए, अब मैं यहाँ पे पहले टेबल का नेम देता हूँ और यहाँ पे मुझे कितने कॉलम चाहिए, मुझे एक आईडी चाहिए क्योंकि जिसके केस में डाटा को डिलीट करूँगा और डाटा को अपडेट करूँगा। फिर मेरे पास एक प्राइस है और एक नेम है और एक इमेज है। मेरे पास 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम, और 4 कॉलम को मैं क्रिएट करता हूँ। आईडी इंटीजर में ही रहेगी, लेंथ इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। सही है। नेम वारचार, इसकी डाटा वारचार रहेगी, इसका साइज में कर देता हूँ 100। फिर प्राइस ये भी वारचार, इसका साइज भी 100 कर देता हूँ मैं। और इमेज, इमेज भी वारचार है क्योंकि कभी भी हम इमेज को डाटाबेस में इंसर्ट नहीं करते, हम इमेज का URL को ही सेव करते हैं डाटाबेस में। तो टेबल क्रिएट हो चुका है, अब मुझे डाटा को इंसर्ट करना है। अच्छा, फॉर्म से जब भी हम डाटा को गेट करते हैं तो हम एक इनपुट में एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम के नाम से, और इसको जो भी हम नेम देंगे उसी के नेम से हम डाटा को गेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इमेज। अपलोड बटन को मैं एक नेम दे देता हूँ, अपलोड। सही है। अब हमारे पास फॉर्म का जो एक्शन है इसमें हम 3 एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर तो मैं अपना PHP का कोड एक अलग पेज पे कर रहा हूँ, जो कि मैं करूँगा अलग पेज पे क्योंकि मेरा HTML का कोड एक अलग पेज पे रहेगा और PHP का कोड एक अलग पेज पे रहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं इजीली उसको फाइंड कर सकूँ, क्योंकि अगर मेरा PHP का कोड अलग होगा अलग पेज पे। तो insert.php का मैं भी पेज बनाऊँगा। सेकेंड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मेथड, मेथड में पोस्ट यूज़ करूँगा क्योंकि जब आप इमेज भेज रहे होते हैं इंसर्ट के लिए तो आप एक थर्ड जो एट्रीब्यूट करते हैं वो इन टाइप मल्टीफॉर्म डाटा, 3 हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है। और डेटाबेस का कनेक्शन के लिए भी मैं अलग फाइल ही बनाऊंगा, config.php, क्योंकि अगर मुझे 2 से 3 पेज पे डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन, तो मुझे हर जगह पेज पे जाने के बाद मुझे डेटाबेस कनेक्शन नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं एक पेज क्रिएट करूँगा और उस पर डेटाबेस का कनेक्शन करूँगा और जिस पेज पे मुझे ज़रूरत होगी मैं वो फाइल को इंक्लूड करवा लूँगा। अब PHP के कोड के लिए अब जो भी कोड करते हैं वो आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में रहता है। मैं कनेक्शन कर लेता हूँ जल्दी से। कनेक्शन, हम कनेक्शन के लिए जो फंक्शन यूज़ है हमारा MySQL का, वो MySQL
MySQLi Connect। MySQLi Connect जो है वो 4 पैरामीटर लेता है। इसमें हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। पहला हमारे पास होता है सर्वर नेम, जो कि हमारे पास है लोकल होस्ट। सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास यूज़र नेम, जो कि रूट है। थर्ड पैरामीटर पासवर्ड है, जो कि नल है। और फोर्थ होता है हमारे पास डेटाबेस का नेम, जो कि हमने दिया हुआ है क्रोड। डेटाबेस का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब मैं बना लेता हूँ डाटा को इंसर्ट करने के लिए एक फाइल, insert.php। डेटाबेस को कनेक्शन को मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। config.php। अब मैं चाहता हूँ, अब जो मैंने बटन में एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था अपलोडेड का, मोस्टली ये होता है कि आप जैसे ही कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, तो आप इंसर्ट करने के बाद सेकंड में जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, जो आपने प्रीवियस रिकॉर्ड इंसर्ट किया होता है वो रिकॉर्ड फिर इंसर्ट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो फिर ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, वरना नहीं हो। तो मैं इस सेट यूज़ करते हैं उसके लिए, तो बटन क्लिक हो तो फिर ही रिकॉर्ड इंटर हो, नहीं तो नहीं हो। मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि फॉर्म में मैंने पोस्ट यूज़ किया हुआ, तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट यूज़ करूँगा। बटन में मैंने जो नेम में वैल्यू दी हुई थी, एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था, उसमें मैंने अपलोड नाम से किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म से वैल्यू किस तरह गेट करते हैं, क्योंकि मैंने इंडेक्स में जो फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था इस फाइल पे आने के लिए कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो वो इस फाइल पे आए, insert.php। तो insert.php के फॉर्म पे मैं आया। मैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले नेम को गेट करना है फॉर्म से। सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास पोस्ट है, क्योंकि मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम गेट यूज़ करते हैं तो गेट, लेकिन जब आप इमेज को सबमिट करते हैं, इमेज का कोई परफॉर्म टास्क करते हैं, तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। इसमें मैंने लिया हुआ है नेम, प्राइस, जो भी आपने नेम में वैल्यू दी हुई है फॉर्म में, वही वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मैंने प्राइस दी हुई है, थर्ड में मेरे पास है। अच्छा, जब हम इमेज को गेट करते हैं तो फिर हम पोस्ट नहीं यूज़ करते, फिर हम फाइल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे पास फाइल है वो हम यूज़ करते हैं। फाइल्स, सॉरी, मैं दिखा देता हूँ। अब प्रिंट आर का मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं इमेज को अपले दिखा देता हूँ हम किस तरह अपलोड करते हैं, हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आती है। तो जो मेरे पास आ रहा है इसमें फाइल से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। नॉट, तो उसने फाइल को भी गलत किया हुआ है, सॉरी। इमेज जहाँ पे लिया उसको भी मैंने टेक्स्ट ही रहने दी, यहाँ पे हमें फाइल करना पड़ेगा। सही है, मैं रिकॉर्ड अभी लेता नहीं, मैं सिर्फ इमेज की आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ किस तरह हमारे पास इमेज आती है। चिकन बर्गर को मैं सेलेक्ट किया, ये देखें। अब जैसे ही मैंने इमेज को अपलोड किया है तो इमेज हमारे पास जो यहाँ से फोल्डर से डिस्कटॉप से आई है और एक सर्वर पे सेव हो गया है, कि जो कि उसका नाम अजीब सा है, जैम टेम्प PHP। यहाँ पे हम देखते हैं अगर टेम्प नेम क्या है, टेम्परेरी उसका लोकेशन क्या है, तो ये है जैम टेम्परेरी PHP। हमें इस लोकेशन से उठाना है और हमने यहाँ पे फोल्डर जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं उसको हमने वहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे एरर शो करवा रहा था, अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो यहाँ पे शो करवा रहा था, और इस साइज़ इसका ये है। और एक एरे पेरेंट आर हमें एरे रिटर्न कर रहा है,
और नेम हमें दिया हुआ है chicken.png जो कि इमेज का नेम था। उसकी टाइप बताई हुई है, इमेज है जेपीजी जेपेक में है, टेम्परेरी नेम ये है। हमें यहाँ से इसका टेम्परेरी लोकेशन को उठाना है और हमें एक फ़ोल्डर में क्रिएट करा लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में हम क्राउड में आऊँगा, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसका टेम्परेरी लोकेशन से इमेज को उठा के इस फोल्डर में डालूँगा। अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब मैं यहाँ से सिर्फ इसका टेम्प नेम में इसकी लोकेशन उठाऊँगा और इसको इस फोल्डर में डालूँगा। और उसका मैंने एक लेना है नेम में, उसका जो नेम होगा वही नेम मुझे चाहिए, क्योंकि वही नेम मेरा डेटाबेस में जाके सेव हो और इस फोल्डर में भी उसी नाम से इमेज आए। अब देखें ये हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। प्रिंट आर की हमें अब ज़रूरत नहीं है, नहीं सॉरी रहने देता हूँ, क्योंकि अगर आपको दिखाऊंगा मैं फिर किस तरह हमारे पास आ रहा है ये नेम। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ img लोकेशन, सही है। इमेज जो है पूरे का पूरा जो पाथ हमने डायरेक्ट किया हुआ है इमेज से, तो हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ रहा है। सॉरी ये एरर कौन सा आ गया अब, अच्छा सही है। इमेज से हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ रहा है, मुझे इसका टेम्परेरी नेम चाहिए। मैं लिखूँगा इमेज में जाए और उसका टेम्प नेम को उठाए, TMP_NAME नेम, सही है। सेकंड मुझे चाहिए उसका इमेज का जो एग्जैक्ट नेम है, जो कि हमारे पास वहाँ पे chicken.jpg आ रहा था, जो भी मैंने दिया हुआ होगा। img नेम, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ से चाहिए इसका नेम, जो कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नेम में chicken.jpg, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मेरे पास फोल्डर में इमेज आए तो इसी नेम से आए, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास उसकी टेम्परेरी लोकेशन आ चुकी है और उसका नेम आ चुका है। अब एक हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है मूव अपलोडेड फाइल। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो हमारे पास ये लोकेशन आ रही थी इस सर्वर पे, जो अजीब सी लोकेशन में सेव हुई है इमेज, इस इमेज को मैं उठाऊंगा। ये फंक्शन ये काम करेगा, इस इमेज को उठाएगा और जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर में इसको ला के रख देगा। और मूव अपलोड फोल्डर फाइल फंक्शन जो है, इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो इमेज की टेम्परेरी लोकेशन है, और सेकंड जिस फोल्डर में हम इमेज को रखना चाहते हैं, सही है। टेम्परेरी लोकेशन मैंने सेव की हुई है वेरिएबल में emg लोकेशन के नाम से, ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर जिसमें हम इमेज को रखना चाहते हैं, वो जो मैंने अपलोडेड इमेज के नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसमें मैं रखूँगा अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, अपलोडेड इमेज। और साथ में कॉन्कैटिनेशन करूँगा कि मेरे पास जो भी फोल्डर आए जो उसका एग्जैक्ट नेम है इमेज का, वो उसी नाम से इमेज जाए। जो मैंने इमेज की वेरिएबल में, यहाँ पे इमेज नेम के वेरिएबल में मैंने उसको एग्जैक्ट किया हुआ, गेट किया हुआ है। मैं लिखता हूँ इमेज नेम, चला के देखते हैं कि हमारे पास इमेज आ रही है या नहीं आ रही इस फोल्डर में। मैं वापस आया, कभी रहने देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास डेस्कटॉप है, उसमें फ़ोल्डर है इमेज, वहाँ पे ये मैं इमेज कोई भी जिंगर बर्गर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ जैसे इसको मैं अपलोड करता हूँ क्या मेरे पास फोल्डर में आ चुकी है या नहीं। ये देखें, वो जो मैंने पहले की चिकन एग्जैक्ट की हुई थी रिफ्रेश करने पे वो भी आ चुकी है, और जिंगर बर्गर जो मैंने क्लिक की थी अभी ऐड की थी वो भी मेरे पास आ चुकी है। ये मूव फंक्शन ने ये टास्क परफॉर्म करके दिया हमारे पास, जो टेम्परेरी लोकेशन थी उससे इमेज को उठाया और इसमें अपलोड कर दिया। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ।
जैसे ही मैंने प्रिंट आर किया था यहाँ पे, प्रिंट आर इमेज से उसने एक मेरी लोकेशन उठा के लाया। अब हमें उसकी टेम्परेरी लोकेशन उठानी है और उसका नेम उठाना है। ये दोनों मैंने ले लिए, इमेज में गया उसका टेम्प नेम ले लिया, इमेज में गया उसका नेम ले लिया। अब ये दोनों नेम मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, गेट कर लिए हैं। अब मूव अपलोड फाइल, ये फंक्शन जो काम करेगा, ये मेरा टेम्परेरी लोकेशन से उस फोल्डर में इमेज को ला के रखेगा। अब मैंने इंसर्ट करना है डाटाबेस में इस क्लास को, इंसर्ट डाटा। इंसर्ट डाटा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है PHP का, वो है MySQL क्वेरी, MySQLi क्वेरी। इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर हम पास करते हैं। एक तो हमारा होता है डाटाबेस का कनेक्शन, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो रहती है क्यूरी स्ट्रिंग। कनेक्शन यही है जो मैंने कॉन्फ़िग के नाम से फाइल बनाई है, उसमें कनेक्शन क्रिएट किया है, इस वेरिएबल में आ चुका है। और इंसर्ट की फाइल में मैं यहाँ पे फाइल को इंक्लूड करा लिया डाटाबेस के कनेक्शन का, उस वेरिएबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सेकंड हमारे पास क्यूरी रहती है PHP की, MySQL की। और क्यूरी अगर आपको याद नहीं है तो हम इस TBL कोड में आएंगे, यहाँ पे आएंगे SQL में, और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबकी यहाँ पे क्वेरी है। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ से कॉपी कर लें। वो यहाँ पे आईडी, क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट की हुई थी, आईडी की वैल्यू देने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं नेम की दूंगा, इमेज की दूंगा और फाइल दूंगा। और ये तो मैं एक क्यूरी आपको समझा देता हूँ किस तरह। इंसर्ट इनटू TBL कोड, यहाँ पे मेरे पास कॉलम के नेम थे नेम, प्राइस, इमेज। और वैल्यू में मैं यहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ करूँगा जो मैंने फॉर्म से डाटा को गेट किया हुआ है। नेम के वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, प्राइस और इमेज जो मैं यहाँ पे इंडेक्स में जो मैं फॉर्म बनाया है, इससे जो मैंने वैल्यू को गेट किया हुआ है इस पेज पे। सही है। इमेज, प्राइस, इमेज, और यहाँ पे हमारे पास नेम रहेगा। चलो अब चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास एम्प्टी है, डाटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, इंसर्ट नहीं हुआ। मैं लिखता हूँ नेम, जिंगर बर्गर ही आ जाता है। फिर हमारे पास प्राइस 300, फाइल को चूज़ कर लेता हूँ मैं। सही है। मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ तो ये इसने एरर दे दिया है मुझे, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन htdoc लाइन 18 में। वाह, रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। हमारे पास ID1 पे जिंगर बर्गर आ चुका है, 300 एरे। इमेज की जगह पे इसने एरे को ऐड क्यों किया है, ये देखते हैं अब हम। सही सही, सॉरी, इमेज पे मुझे इमेज नहीं देना। बताता हूँ ये क्यों, मैंने गलती क्या की है। ये जो मैंने इतना सारा काम किया है, मुझे वो डायरेक्टरी देनी है इमेज में। ये इमेज में इतनी सारी स्ट्रिंग तो मैंने सेव नहीं करवानी, मैंने उसकी इतना सारा कोड जो किया है उसके लिए, वो मुझे लोकल डायरेक्टरीज को उठा के जो मैंने फोल्डर में इमेज को सेव किया है, मुझे उसका पाथ देना है, वो फोल्डर का नेम देना है। यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ इमेज की। हमारे पास डेस्टिनेशन फाइनल क्या आई थी, इमेज। इमेज डेस्टिनेशन हमारे पास क्या थी, अपलोड के फोल्डर में जाए, अपलोड, अपलोड इमेज के फोल्डर में डॉट इमेज नेम। सही है।
ये हम डायरेक्टरी तो चेंज करवा रहे थे इससे और मूव अपलोड की फ़ाइल में, लेकिन हमें वो डायरेक्टरी डेटाबेस में हमें वही यूआरएल सेव करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इमेज लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं इमेज डेस्टिनेशन लिखूँगा। जो फोल्डर में मैंने सेव कराई है उसकी यूआरएल, जो भी उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ds यही है, सही है। अब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, पहले वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे लगेगा कि हमारे पास एरर नहीं आएगा जो पहले आया है। ये मेरे पास पहले से रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है मैं इसी को इंसर्ट कर देता हूँ। देखें एरर नहीं आया और मेरे पास रिकॉर्ड भी आप देखेंगे कि इंसर्ट हो चुका है, सही है। अपलोडेड इमेज .jpg, अपलोडेड इमेज के फोल्डर में जो मेरी इमेज है उसका यूआरएल मुझे शो करवा रहा है। अब मुझे इस डाटा को शो करना है, उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का एक टेबल बूटस्ट्रैप से लूँगा, क्योंकि CSS में यूज़ नहीं करूँगा। उसके लिए बूटस्ट्रैप से मैं एक टेबल क्रिएट बनाया टेबल उठाऊँगा, वहाँ से ही उसमें डाटा को शो करवा दूँगा। यहाँ से मैं इसकी CSS की फ़ाइल को कॉपी करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। मैं इंडेक्स के पेज पे डाटा को शो करवा देता हूँ और इसका टेबल ले लेता हूँ मैं यहाँ से। नहीं आया मेरे पास टेबल, मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, शायद मुझे मिल जाए। कंपोनेंट में मुझे टेबल नहीं मिला। कंटेंट में जाता हूँ, हाँ कंटेंट में मुझे टेबल मिल चुका है। मुझे कौन सा टेबल चाहिए, ये वाला भी नहीं सही, ठीक नहीं है, ये वाला भी नहीं सही। अबे भाई मिल गया, अच्छा था। मैं फर्स्ट वाला इसका टेबल उठा लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे फॉर्म के नीचे इसको शो करवाऊँगा, FADCH डाटा। सही है। और यहाँ पे होगी मेरे पास ID, यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे प्राइस, इमेज। और मुझे प्राइस के साथ एक डिलीट भी तो करनी है, डिलीट के लिए भी मुझे बटन बनाना पड़ेगा। और अपडेट, की हेड है। अब देखते हैं फॉर्म हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। इस पेज में तो नहीं आना मुझे। सही है, 1 2 3 4 सही है, लेकिन मुझे ये डाटा को डिलीट करना है। और डेटाबेस में मैं डाटा को फेच करके यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह शो करते हैं हम। अब की बॉडी में मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है डाटे की, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। PR का तो रहेगा टैग भाई, PR को भी डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं अपने PHP का कोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड करवा लेता हूँ।
मुझे पिक्चर लेनी, पिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली, रिकॉर्ड है मैं यहाँ पे। वेरिएबल ले लिया। अब मैं इस वेरिएबल में डाटाबेस से पूरे के पूरे रिकॉर्ड को उठा के सेव कर दूंगा। देखिए किस तरह हम करते हैं, वही माई एसक्यूएल क्वेरी फिर हम यूज़ करेंगे। क्वेरी फंक्शन को यूज़ किया, फिर इसमें 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, एक कनेक्शन, सेकंड क्वेरी स्ट्रिंग। फिर हम यहाँ पे डाटाबेस में जाएंगे, यहाँ से इसकी क्वेरी को कॉपी कर लेंगे। मुझे सिलेक्ट पूरे फॉर्म का डाटा उठाना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इससे मेरा कंप्लीट फॉर्म का डाटा जो डाटाबेस में इंसर्ट हो चुका है वो आके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मुझे, मेरे पास 5, 6, 10 से 12 रिकॉर्ड होंगे, मुझे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब वाइल लूप मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हर रिकॉर्ड के लिए मैं लूप चलेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, देन सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। उसके लिए मैं एक लूप को चलाऊँगा, मैं वाइल का लूप यूज़ करूँगा उसके लिए। वाइल के लूप में भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रो के नाम से, और जो डाटा को फेच करेगा हर एक रिकॉर्ड को माई SQLi फेच एरे। माई SQL फेच एरे क्या करेगा, अगर मेरे पास 5 से 6 रिकॉर्ड इंटर हुए हैं डेटाबेस में, तो हर एक रिकॉर्ड के लिए एक बार चलेगा। फर्स्ट में एक से फर्स्ट रिकॉर्ड को उठा के लाएगा, सेकंड बार चलेगा सेकंड रिकॉर्ड को, देन थर्ड बार थर्ड रिकॉर्ड को। और जो यहाँ पे मैं पिक में डाटा पूरे को टेबल को सेव करवा रहा हूँ डेटाबेस पे पिक्चर में के नेम के वेरिएबल में, वो वहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा पिक के नेम को। अब मेरे पास क्या है, रो में रिकॉर्ड उठ के आ चुका होगा एक, अब मुझे इसको टेबल में शो करवाना है। तो देखें उसके लिए हम किस तरह डाटा को शो करवाते हैं। यार देखें, अगर हम PHP के कोड में हम यूज़ करते हैं HTML को, तो हमें इको स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है कॉलम के साथ, क्योंकि हम इको स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को प्रिंट करवाते हैं। इको स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए, और इसी को ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टेबल में डाटा को प्रिंट करवाने के लिए ही। देखिए मैंने HTML के कोड में PHP को यूज़ किया, तो PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को यूज़ किया। अब PHP के कोड को, अगर मैं PHP के कोड में HTML के कोड को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इको की स्टेटमेंट को यूज़ करके इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, वरना नहीं करवा सकता। th td 2 6 चाहिए होंगे मुझे। देखें अब मेरे पास रो में रिकॉर्ड उठ के आ चुका है, वो जब फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फर्स्ट आईडी के लिए ये वाइल लूप चला, तो रो में ID 1 का रिकॉर्ड उठ के आ चुका है। अब उसको मैं शो करवाना चाहता हूँ रो के वेरिएबल में। रो के जो हमने वेरिएबल लिया उसमें मेरे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है, उसमें जा, और उसमें जाके तुम मुझे ID उठा के ला के दो। ID उठा लाओ, और यहाँ पे नेम लेके आ जाओ उठा के, थर्ड में तुम प्राइस लेके आओ, और फोर्थ में इमेज। देखते हैं हमारे पास टेबल में डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमने जो डेटाबेस में जाके कॉलम के नेम दिए हैं वो यूज़ करें, ID, नेम, प्राइस और इमेज। वाह, देखें हमारे पास रिकॉर्ड तो आ रहा है, जिंगर बर्गर आ चुका है, 300 प्राइस आ चुके हैं, लेकिन इमेज का हमारे पास URL आ रहा है। अब इसको हम किस तरह, इमेज किस तरह लेके आएंगे। भाई इमेज हम जब भी इमेज को गेट करते हैं तो हम SRC
टैग को यूज़ करेंगे HTML के SRC टैग को, तो उसी में ही हम इमेज को यूज़ शो करवाएगा, वरना नहीं कभी भी नहीं करवाएगा। इसीलिए वो उसको URL ही उठा के लाएगा, क्योंकि इस नाम से तो उसको URL मिल रहा है, लेकिन URL को हम इमेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर से ही img टैग, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि PHP कोड में ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा था मुझे। अब SRC में जहाँ से मेरे पास URL आ रहा है वही मैं यहाँ पे URL को शो करूँगा और वो मेरे पास इमेज को ला के दे देगा। रो में गया और इसमें जाके सॉरी एरर इमेज, वाव, इमेज आ चुकी है। लेकिन हमें इसका साइज़ थोड़ा कम चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ है। उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है विद में कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल, इसको हाइट भी दे देता हूँ कुछ 70 px। देखें इमेज भी आ चुकी है, रिकॉर्ड भी आ चुका है। डेटा को किस तरह फेच कर रहा हूँ मैं कोड को रिपीट कर देता हूँ। मैंने डेटाबेस का कनेक्शन को इंक्लूड कर लिया, पिक का एक वेरिएबल बनाया, MySQL क्वेरी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कार्ड में जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो पिक के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मेरे पास टेबल में डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, तो मुझे उसके लिए वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी। और वाइल लूप में मैंने क्या किया है, एस रो का वेरिएबल बनाया। MySQL फेच एरे क्या करेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पिक वेरिएबल में, एक एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और रो में सेव करेगा। फर्स्ट टाइम जब MySQL फेच एरे चलेगा तो एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और रो में सेव कर देगा, और फिर रो वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबल रो में, और रो में से मैं आईडी को शो करा दूंगा, रो में से नेम को, प्राइस को और इमेज को। फर्स्ट टाइम के लिए जब चला इसमें ID1 आया और उसने इसको शो करा दिया, फिर सेकंड टाइम में चला, फिर सेकंड रो में ही रिकॉर्ड को शो कर देगा। MySQL फेच का एरे क्या करता है, एक एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और शो कर देगा, सिंगल रिकॉर्ड को फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम में सेकंड रिकॉर्ड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को।